अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चने की दाल की भजिए। बारिश के मौसम में इसे बना के खाने का एक अलग ही मज़ा है। आप लोग भी ज़रूर बना के इसे खाना। इमली पुदीने की चटनी भी है ये। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाव किलो हमने चने की दाल लिए थे, उसे हमने इस तरीके से भिगो के 5 घंटा पहले रख लिए थे। और ये 4 हरी मिर्ची इसमें मैंने पीस के डाली हूँ, और इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा, और इसको पीस के हमने इस तरीके से रख लिए। अब ये चने की दाल में हम ये 2 प्याज लिए थे, हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया, ये ऐड कर देंगे। और ये कोतमीर है थोड़ा, ये ऐड कर देंगे इसमें। ये है धनिया कुटा हुआ, ये 2 टेबल स्पून है। हाफ टेबल स्पून जीरा है। ये चिल्ली फ्लेक्स है, ये भी 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। चाट मसाला है ये 1 टेबल स्पून। और हल्दी है, ये भी हाफ टेबल स्पून है। ये धनिया पाउडर है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे हम सब, और अच्छे से मिला लेंगे। इसकी भजिए बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट होती है, ये चटपटी। इस तरीके से आप भी लोग भी बना के इसे खाना ज़रूर। चने की दाल जो हमने पीसे थे उसमें सब मसाला मिला लिए थे। अब हम भजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। चने की दाल और सब मसाला जो मिला है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये बनने के बाद में एकदम क्रंची क्रंची लगता है। ये अक्खा धनिया सबका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इमली की चटनी के साथ में खाओ इसको, इमली, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची की। सभी भजियों को हम ऐसे ही तल लेंगे। भजिए देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे और सारी भजिया इसी तरीके से तल लेंगे। सब भजिए को हम ऐसे तल लेंगे बस। भजिए बनके देखिए तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार हुई है ये, और ये घर में इतनी सारी बनी है। मार्केट से अच्छा टेस्ट है इसका। आप चाहिए तो मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, नाश्ते में भी रख सकते हैं इसे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है देखने में। मैं आप लोगों को एक खा के भी बताती हूँ। ये इमली पुदीने की चटनी है, ये भी हमने घर में बनाई है। देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है ये। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और परफेक्ट रेसिपी बनी है ये। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। थैंक यू।